अस्सलाम वालेकुम। उस दिन इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक कन्वेंशन हुआ। उसमें बहुत सारे ऐसे बयानात थे, तकरीर कह लें या बयानात कह लें या अल्फाज कह लें, जिन पे एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि पाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ख़राब है। आप भी जानते हैं कि जो ही आपने हक सच का साथ दिया तो फिर आप उठा लिए जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको कुरान और हदीस काम नहीं आती, फिर वहाँ आपको ऊंचे लेवल की या मौजूदा सियासी लेवल की दुआ इस्लामी काम आती है। तो यही वजह है उसी दिन बिल्कुल बल्कि उसी दौरान जब ये तकरीर सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले बयानात हो रहे थे, तो ऐन उस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा यालाबारी हुई। इतनी ज़्यादा शदीद जालाबारी हुई, शायद इस्लामाबाद की तारीख में इससे पहले इतनी शदीद जालाबारी नहीं हुई होगी। और करीब करीब तकरीबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक जालाबारी का तूफ़ान था और इसमें लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो आज मंसूर अली खान की मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो क्लिप ना देखता तो शायद मैं इस पर व्लॉग ना करता। तो उन्होंने ताना दिया, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में क़यामत बर्पा हो गई, तो किसी ने कोई बयान नहीं दिया। आपको सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी हुई है, आपको गरीब लोगों का ख्याल नहीं। अब लोगों की गाड़ियाँ जिस तरह टूटी, लोगों की सोलर प्लेट जिस तरह टूटी और लोगों का नुकसान हुआ, चाहिए तो ये था कि इस्लामाबाद हुकूमत उनकी दादरसी करती, उनकी मदद करती और उनके दुखों का मुदावा करती। तो आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं और यूट्यूबर भी जितने वो सियासत कर रहे हैं। तो जनाब अली, इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला वाकई रोटी के बाद, भूख के बाद सियासत ही है। अगर आप इसको ज़्यादा बारीकी से कहें तो फिर रोटी से भी पहले सियासत ही मसला है, क्योंकि सियासत जब तक ठीक नहीं होगी, इस मुल्क के अवाम को रोटी नहीं मिलेगी, इस मुल्क के अवाम को उस वक्त तक इल्म नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, तो तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल ऊपर लेवल की है, लेकिन हमारी जो नीचे बेस है वो ख़राब हो चुकी है। आपने सबसे पहले उस बेस को ठीक करना। तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मंसूर अली खान साहब, आपसे ये गुजारिश है कि आप एहतजाज और मजम्मत ना किया करें, आप इल्तिजा ना किया करें, आप उन लोगों को मशवरा दिया करें। उनसे डायरेक्ट आपकी बातचीत तो है, आप उन्हीं के साथ बातचीत भी करते हैं, उन्हीं की बयानियाँ भी आगे चलाते हैं। तो वो लोग आप ही की तरफ वाले हैं जिन्होंने ये सब करना है। इस वक्त आप वही हैं कि जब इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी का इनिशिएटिव लिया था तो सब ने मजाक उड़ाया था, सब ने। मैं ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ कि इतना गलीज़ किस्म का मजाक उड़ाया उन्होंने, और उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े साफ़ियों ने इस पे पूरे पूरे प्रोग्राम किए। देखिए, उसमें अगर करप्शन हुई या नहीं हुई ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो प्रोग्राम ठीक था। अब देखिए, जो ऊपर वाला बंदा होता है उसके नीचे अगर टीम में कोई बंदा गलत हो, ख़राब हो, पकड़ने के बाद उसको अगर निकाल दे तो वो होता है। और इमरान खान ने ऐसे की हैं बहुत सारे मामलात में, जिसने करप्शन की इमरान खान ने उसको खड़े खड़े निकाल दिया। तो वो एक अच्छा प्रोग्राम। अब देखें, उसी पे आप लोगों ने मजाक उड़ाए थे और मुल्क का ये हाल है। इस्लामाबाद में मंसूर अली खान साहब कह रहे थे कि ये कोई छोटा गाँव देहात नहीं था, कैपिटल था, कैपिटल में इतनी तबाही मची और किसी ने इस पर बात नहीं की। तो जनाब अली, कैपिटल में जो तबाही मची वो कैपिटल के अंदर लोगों के गलत फैसलों से ही ये तबाही मची है। जब आप जैसे लोग अपना दिमाग खुला नहीं रखेंगे, विजन खुला नहीं रखेंगे, आपको अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आज आप सारे मानते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी, मरियम नवाज कल परसों कह रही थी कि मैंने लाखों बिलियन, बल्कि नहीं हज़ारों मिलियंस, उन्होंने कहा था हज़ारों मिलियंस मैंने दरख्त लगाए हैं। तो अब सबको पता लग रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बात है मंसूर अली खान साहब, आप अपने जो बड़े हैं उनसे ये इल्तिजा करें कि थोड़ा सा हाथ होला रखें और इस मुल्क और कौम का सोचें और इंसाफ कायम करें। इंसाफ जो भी कहता है वो करें। और आप समेत जितने और बड़े बड़े हमारे कायदीन बने बैठे हैं, नाम नेहाद खुद साख्ता, उनसे भी ये इल्तिजा है, झूठ कम बोलें और इस मुल्क और कौम का ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात इंसाफ कायम करें। तो इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये जो इस्लामाबाद में हुआ, इस पे वाकई दिल बहुत रंजीदा है। तो जिस तरह आलमी मीडिया और आलमी जो इस चीज़ के स्पेशलाइज लोग हैं वो कह रहे हैं कि हालात आगे मज़ीद ख़राब होंगे, तो कुछ खुदा का खौफ आप भी कर लें, सिर्फ आवाम के लिए ना छोड़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।